प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 10 गणित। जो सेट हमारा चल रहा है, पेपर है 2023 सेट डीएक्स। किसका है? सेट डीएक्स है बेटा। तो इसका पार्ट नंबर 2 लेके चल रहा हूँ। पार्ट है, जो पार्ट नंबर 2 है, क्या है? पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या। कैसी है? एक अपरमेय संख्या। तो अपरमेय के लिए ये बहुत वेरी 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 IMP 2024 के लिए है सेट। ठीक, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी तरह √2, √3, √5, √7, √11 कुछ भी हो सकता है। तो बेटा हम इसको लेके चल रहे हैं। थोड़ा आप साइड में से करें। देखिए, अब देखो, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं माना √3 एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। कैसी परमेय संख्या है? अपरमेय। मैंने माना है कि वो कह रहा परमेय, हम कह रहे अपरमेय। तो परमेय है तो √3 P/Q के रूप के होना चाहिए, हमारी अवधारणा है। तो P, Q एक पूर्णांक हो। कैसे हो? पूर्णांक। और P और Q इज नॉट 0 हो। और P, Q का HCF यानी मासा कितना हो? 1 हो। ये हमारी अवधारणा चल रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको साइड में रखते हैं। अब देखो यहाँ पर भाई, तो √3 एक परमेय संख्या मैंने मानी है। इसे समीकरण दे दो आप 1। ये हमारी अवधारणा है। अब इसका दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर क्या करना? दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करोगे? वर्ग। तो √3 बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 3 बराबर P²/Q²। ठीक है, तो P² बराबर 3 बराबर P²/Q²। अब यहीं पर लिखोगे Q² बराबर P²/3। ठीक, अब यहाँ लिखोगे चूंकि P² को 3 विभाजित करता है। ठीक, तो इसलिए P को भी 3 विभाजित करेगा। ठीक, अब जे तुम्हारी बात हो गई भाई दूसरी। यहां पर समीकरण दे दो आप। ठीक, मानोगे, माना क्या मानोगे? P बराबर 3C। P बराबर 3C। तो P का मान P बराबर 3 रखो, इसमें रखो। आप किस में रखोगे? इस वाली समीकरण में रखोगे। तो हो जाएगा Q² बराबर 3C का होल स्क्वायर बटे 3। ठीक है, अब देखो 3 स्क्वायर इसमें रखोगे तो बन जाएगा 9C² बटे 3। 3 तिया 9। फिर क्या लिखोगे यहाँ पर? तो Q² बराबर बनेगा 3C² बटे 3C²। अब C² बराबर लिखो। यहाँ पर क्या लिखोगे? C² बराबर हो जाएगा Q² बटे 3। भाग कर दोगे। अब वही भाषाएं लिखोगे। चूंकि Q² को 3
विभाजित करता है तो Q को भी 3 विभाजित करेगा। ये बात हो गई आपकी 30। समीकरण 3 दे दो इसके लिए। अब समीकरण 1 व 2 और 3 से देखो। समीकरण 2 व 3 से HCF कितना आ रहा? HCF बराबर आ रहा हमारा 3, क्योंकि भाग कर रहा भाई, दोनों में ओबेनिस्ट कॉमन है कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी आपका 3 है। देखो वहां भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो HCF कितना हो गया? 3। अब वहां और शुरुआत में कितना हमने माना? 1। निकल के आया 3 3 निकल के हमारा आया 3, यहाँ भी आया 3, यहाँ भी आया। तो हमारी अवधारणा गलत हुई कि नहीं हुई? अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो, साफ दिखाई दे रहा है? अब देखो इसके लिए, ठीक, दोबारा मैं दिखा रहा हूं आपके लिए, बिल्कुल एक एक करके देखो। यहाँ पर √3 एक मैंने माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको P/Q के रूप में Q is not 0, P, Q का HCF 1 है, ये हमारी अवधारणा है। और निकल के आई आपकी 3, जो निकल के आई है, जो तो हमारी अवधारणा यहाँ पर गलत हो गई है। इसलिए √3 कैसी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा। अब इसी के साथ साथ हम अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अब थोड़ा रफ करते हैं इसके लिए। ये लंबा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये है, ठीक है। अब नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट करें। अब एक खाका प्रश्न लेके चलेंगे। देखो जी, पट्टी मैंने आप लोगों की सेवा के लिए दे रखा है, मेहनत तो मैं आपके लिए बहुत करना चाहता हूँ, ठीक है। यदि इसमें दिया गया, पढ़िए साफ साफ, ये 10A + B बराबर 1, 10A - B बराबर 1/√3 है, तो A और B के मान ज्ञात कीजिए। कर पाओगे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सब सवाल है। तो देखो अब इसको हटा दें। देखो देख लिया, ये नोट कर लो इसके लिए, रोक के इसके नोट कर लिया करो। देखो अब उसने दिया है 10A + B बराबर 1, तो क्या होता है कि किसका मान होता है? 10A + B बराबर होता है 1045 का मान, ठीक। अब 1045 का मान हो गया, तो हमारा बन गया है A + B बराबर 1। इसे समीकरण दे दो 1, ठीक। अब उसने पुनः दिया है 10A - B बराबर 1/√3, तो ये किसका मान होता है? इसमें लिखो 10A - B बराबर 30 का मान होता है। तो हमारा समीकरण बन जाएगा A - B बराबर 30, समीकरण 2। अब यहां लिख लो, समझ में आया? अब A + B बराबर 45 आना चाहिए था, यहाँ 45 होगा भैया, ठीक। A + B बराबर 45 और A - B बराबर 30, समीकरण 1 जे थी, समीकरण 2 ए थी। इन्हें क्या करोगे? जोड़ने पर क्या करोगे?
जोड़ने पर, तो जोड़ने प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 2a बराबर कितना आ जाएगा, बोलो। अच्छा अच्छा, √3 था। तो 10 45 75/2, ठीक है। अब 75/2 को काटो आप, आ जाएगा 37 सही 1/2, ठीक। ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक। अब ए का मान रखोगे 37 यानी 75/2, 75/2 डिग्री प्लस बी बराबर 45 डिग्री। तो ये बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 75/2, 45 दूनी 90 माइनस 75/2, 15/2, अर्थात 7 सही 1/2 डिग्री आएगा, ठीक है। ए और बी के मान आपको मिल गए हैं, ठीक। कैसा रहा, अगला देखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खाओ एक गा वाला ये है रखा, इसे देखो। दो घनों, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक सवाल बहुत अच्छा है। दो घनों, इसमें अब दो घन थे, इसमें हम बता रहे हैं दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी के हुए संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने कैसे किया है, दो घन थे इस टाइप से, ठीक है। अब दो घनों को, एक तो घन जे है और प्लस एक घन इसको और हटाया गया है, एक घन, एक घन इसको और हटाया गया है। तो इसमें परिवर्तन एक क्या बन जाता है, घना बन जाता है। क्या बन जाता है, घना बन जाता है भाई। ये थोड़ा इधर बनना है, एक घना बन जाता है, ठीक। तो इसमें जो इसका ए क्यू बराबर दिया है 64 सेमी क्यूब, तो इसका घनमूल लेंगे आ जाएगा 4 सेमी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि घन का आयतन होता है ए क्यू बराबर 64, इसका घनमूल लिया 4 सेमी आ गया। तो इसमें परिवर्तन किसका, लंबाई में परिवर्तन हुआ। तो इसमें एल बराबर हो जाएगी 4 + 4 बराबर 8, और बी बराबर 4 सेमी रहेगा, और एच बराबर भी 4 सेमी रहेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB BH और HL, ठीक। तो लगा दो इसके लिए 2, L का मान 8 गुणा B का मान 4, तो B का मान 4 गुणा 4, और H का मान 4 और L का मान 8। तो इसमें हो जाएगा 2 8 चौक 32, 16 32, तो ये हो जाएगा 2 × 80, 8 दूनी 16, 160 सेमी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, दिखाई दे रहा है। अब तो बहुत मोटा मोटा लिख रहा हूँ इसलिए। अगला देखो क्वेश्चन। अब आप अब देखो घा वाला देखो। अब इसमें देखो एक सवाल दिया है, इसका है ये
गा वाला देखो, इसमें बारंबारता दी गई है, तो इसमें मध्यका ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, मध्यका। ठीक है, तो देखो इसमें वर्ग अंतराल बना रहे हैं इसके लिए, तो इसको हम वर्ग अंतराल दे रहे हैं, यहाँ लिख लो वर्ग अंतराल। ठीक, और एक साइड में लिख लो बारंबारता। ठीक, और यहां लिख लोगे संचयी बारंबारता। ठीक, तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यहाँ तक दिया इसने। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, सी एफ बना, वो बनाओ, बारंबारता दी इसने, देखो 7 ये बारंबारता दी आपकी, ये नोट कर रहा हूँ। ठीक, तो 7, 12, 18, 15, 10, 3। ठीक, क्लियर हो रहा। सी एफ बनाने को इसको 7 जोड़ लो, 7 के 7 और 7, 12 और 7 19, 19 और 18 37, 37 और 15 42, 37 और 15 कितने 52, और 52 और 10 कितने हो गए 62, और 62 और 3 65। ठीक, अब इधर हम थोड़ा इसको शॉर्टअप कर रहे हैं, यहाँ आप लिख लो संचयी बारंबारता। अब यहाँ हम तुम्हारा इतना ही हल कर रहे हैं, तो यहाँ n बराबर मिल गया हमको 65, तो n/2 हो गया 65/2, तो 32.5 मिल जाएगा। ठीक, अब 32.5 किसके बीच में, 1937 में है, इसके बीच में होगा, सीधे चले जाओ, इसे मान, इसे चले जाओ, इसे हम मानते l, अब ये हो जाएगी हमारी f, ये हो जाएगी cf। ठीक है, तो एम ई बराबर सूत्र होता L प्लस n/2 माइनस, थोड़ा इधर लिखते हैं, एम ई बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F। तो इसमें मान भर दो, L का मान आ गया था, देखो L बराबर भर दो आपका 20 है, और F बराबर आपका 18 है, और CF बराबर आपका है 19। ठीक, अब जी मान भर दो यहाँ पर, तो 20 प्लस 32.5 माइनस के 19 और बटे 18, और H का मान कितना 10। ठीक, अब देखो 20 प्लस, तो कितने आ जाएंगे 5 की 10.5 और 5, 12 में 9 3, और 12 में से यहाँ घटा लो 32.5, 19.05, 12 में 3 गए, 12 में 9 3, यहाँ बचे हैं 13, गुणा 10/18। ठीक, तो जो गुणा करवा दोगे तो 20 प्लस 135/18 हो जाएगा। अब 18 दूनी 36 प्लस 135/18, तो 5 और 5 आ गया, और 6 3 9, और 3 1 4/18, तो 18 दूनी 36, तो लगभग इसका 27.5 आएगा। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा ना खर्च करते हुए भाग कर लेना। इसके लिए कोई डाउट हो तो बिल्कुल हमको कमेंट जरूर करिए भैया, और जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं वो हमारे उसमें कमेंट जरूर लिख दिया करें कि हमने चैनल आपका सब्सक्राइब कर लिया है, तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दें, और हमारा मनोबल बढ़ाएं, आपकी सफलता हमारी सफलता है। ठीक है, अगला सवाल लेके चल रहा हूँ। अगला सवाल है अब वहाँ वाला, रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक रेखाखंड है, क्या है, एक रेखाखंड है, एक रेखा, ये दीवार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक रेखाखंड को मैं ऐसे बना लाता हूँ, A और B,
और इसको मैं के अनुपात 1 में विभाजित करता है, इसको मान ली P, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे बेटा, ये तो दिए, ये 1 कामा -5 और माइनस के 4 कामा 5, x कामा 0, यही पूछ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, साफ दिखाई दे रहा होगा, मैं हटा रहा हूँ। तो इसको मैंने x1 y1 और x2 y2 m1 m2 के निर्देशांक हो गए। तो हम जानते हैं x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक, तो इसमें हम x बराबर दिया है, m1 का मान कितना है, तो m1 का मान दिया है k, और x2 का मान दिया है -4 प्लस m2 का मान दिया 1, और उसके बाद में x1 का मान दिया 1 बटे, क्या लिखोगे भाई, बटे क्या हो जाएगा, बटे k प्लस 1। ठीक, तो इसमें कितना आ जाएगा, -4 के प्लस के 1 बटे k प्लस 1। तो एक तो इसको हो गया। अब लिखो y बराबर होता है m1/2 m2/1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान यहाँ दिया, इसका दिया 0 बराबर। ठीक है, इसको 0 बराबर दिया, देखो जी मान रख लिया है। m1 का मान कितना दिया k, और y2 का मान दिया है 5, y2 का मान 5 दिया है। ठीक, m1/2 प्लस m2 कितना 1, और y1 का मान कितना दिया है, ये भी -5 दिया है, -5 दिया अपान, तो k प्लस 1। तो देखो अब k प्लस 1 हो गया, इसको गुणा करोगे, इसके बटे 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 5k माइनस के 5, अब 5k बराबर कर दो 5, तो k बराबर आ जाएगा 1, और इसे यहाँ रख दोगे। अब k का मान क्या लिखोगे, k का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। तो x बराबर दिया था, x बराबर दिया था -4k प्लस के 1 k प्लस के 1, तो k की जगह -4 गुणा 1 प्लस के 1 और 1 प्लस के 1, -4 प्लस के 1 बटे 2, तो -3 बटे 2, यही आपका राइट आंसर है। ठीक बेटा, यहाँ पर हो गया। अब क्या बचा आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक कच्चा वाला बचा है, इसको भी करवा दें। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, बी के निर्देशांक ज्ञात, बी के निर्देशांक 1, 4 है, कोई वृत्त है। ठीक है, ऐसी वृत्त बना लो। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो ए बिंदु हो गया, और बी के निर्देशांक है 2, और केंद्र कितना दिया है 2, इसके निर्देशांक दिए हैं, देखो 1, 4, और केंद्र के दिए हैं 2, -3, 4 नहीं, ये थोड़ा फैल रही सी आई है, 2, कामा। अब देखो हम जानते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक निकालो, जो मध्य बिंदु तो होगा व्यास के, तो मध्य बिंदु सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो इसको x कामा, अब इसके निर्देशांक माने मैंने x1 y1, ठीक है, और जे x कामा y है, और जे x2 y2 है। ठीक, अब देखो x की जगह मान रखो, तो 2 बराबर x1 प्लस x2 का मान 1 बटे 2, 2 दूनी 4, कितने हो जाएंगे, इसकी कैसी गुणा करो, 4 बराबर x1 प्लस के 1,
तो x1 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो x वन बराबर आ जाएगा 3, एक मान ये मिल गया। अब दूसरा y वन बराबर कितना दिया, y बराबर कितना दिया, y बराबर दिया है -3, और y1 का मान y1, और y2 का मान 4, और बटे 2, 3 दूनी 6 बराबर y1 प्लस के 4, और y1 बराबर -6 माइनस के 4, और y1 बराबर हो जाएगा माइनस के 10। तो निर्देशांक आपको मिल जाएंगे, निर्देशांक मिल जाएगा आपके लिए। देखो निर्देशांक आपके हैं 3 कामा माइनस के 10। ठीक, अब देखो बेटा सवाल बिल्कुल सही है, इसको दोबारा फिर देख लें। और ये वृत्त है, ओ केंद्र वाला मैंने मान लिया, और इसके निर्देशांक 2 कामा -3 दिए गए हैं, और एक x1 y1 के मान निकालने थे। ठीक, यही एक निर्देशांक है। आज का मैंने पार्ट जो दूसरा था ख़त्म किया है। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।